आरएनए जो है वो कैसे बनता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो आज हम उस ट्रांसक्रिप्शन के आरएनए की करेंगे ट्रांसलेशन। तो दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है बच्चे, इसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमने डीएनए जो था ये आपका जीन था, मान लो ये जीन है, इसमें ये 5' to 3' क्या बन गया जी, एमआरएनए। इस एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आके लगेगा। राइबोसोम आर प्रोटीन फैक्टरीज, ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये। और ये इस राइबोसोम जो है इस एमआरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे देखा था ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में सिंथेसिस होती है आरएनए की, और ट्रांसलेशन में जो सिंथेसिस है वो होती है जी प्रोटीन्स की। एक ही हो गया। तो हमने बच्चे ट्रांसक्रिप्शन देख लिया था, उसके बाद आज हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कैसे होगी, तो इसके लिए हमें मशीनरी चाहिए होगी। आज हम बच्चे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन, कि हमें ट्रांसलेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों जो चीज हमें चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए, तो अभी हमने देखा सबसे पहले तो एमआरएनए। एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए। बच्चे मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो कोड की फॉर्म के अंदर होती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे एक एक करके क्या होता है। तो जैसे मान लो ये हमारा जीन था, ये हमारा 3' स्ट्रैंड, ये 5', नीचे वाला स्ट्रैंड हमारा है टेम्पलेट, ऊपर वाला स्ट्रैंड था हमारा नॉन टेम्पलेट। तो ये हमारा जीन है, यहां से लेके यहां तक, ये प्रमोटर, ये उस जीन का टर्मिनेशन साइट। तो ये मान लो हमारे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है आपके जीन का। इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से अगर ट्रांसक्रिप्शन होगी और आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा 5' क्योंकि यहां से +1 साइट है, 3' यहां तक। तो आरएनए जब बना होगा, ट्रांसक्रिप्शन जब हुई होगी बच्चे, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन ली जाती है नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो टी के ऑपोजिट ए के ऑपोजिट आरएनए में यू होती है, थायमिन नहीं होता। सी के ऑपोजिट जी, ट्रिपल जी के ऑपोजिट ट्रिपल सी के ऑपोजिट ट्रिपल जी, ट्रिपल ए के ऑपोजिट ट्रिपल यू, ट्रिपल टी के ऑपोजिट ट्रिपल ए। मैंने आसान न्यूक्लियोटाइड लगाए हैं ताकि आपको याद रह जाएंगे।
तो आसान न्यूक्लियोटाइड हम इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ए के ऑपोजिट यू, टी के ऑपोजिट ए, सी के ऑपोजिट जी। तो आपके एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ये हुआ, हमारे मैसेंजर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या हुआ, ये हुआ कि ए है पहले नंबर पे, दूसरे पे यू है, फिर जी है, फिर सी है, फिर सी है, फिर सी है, फिर जी है, फिर जी है। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम इसको लगाते जाएं, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो ऑन, आप ऐसे लगाते जाओगे तो इतना लॉन्ग एमआरएनए हमारे पास बना है। एमआरएनए को हम बोलते हैं बच्चे मैसेंजर आरएनए। मैसेज क्या है, इसके पास इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन कौन सी बनानी है। अब देखो बच्चे, जीन तो सारी जीन है, जीन तो सेगमेंट ऑफ डीएनए होती है। अब एक जीन है ट्रिप्सिन प्रोटीन का, वो एंजाइम प्रोटीन है। एक जीन है इंसुलिन प्रोटीन का, वो हार्मोन प्रोटीन है। एक जीन है हीमोग्लोबिन का, वो आपकी कैरियर प्रोटीन है। तो हर प्रोटीन अलग क्यों हो जाती है, जब जीन तो सेम है, जीन तो डीएनए है और डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से। तो फिर हर प्रोटीन क्यों अलग है, एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से क्यों अलग है, स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी। क्योंकि अगर सारी प्रोटीन जीन, सारे एमआरएनए एक ही जीन से बनते हैं, एक ही तरह के जीन से बनते हैं, मतलब डीएनए के सीक्वेंस से बनते हैं, तो एक जीन से जो प्रोटीन बन रही है वो एंजाइम की तरह काम कर रही है, दूसरे जीन से जो प्रोटीन बन रही है वो हार्मोन की तरह काम कर रही है। ऐसा क्यों है? ये बिल्कुल बच्चे आपके मोबाइल नंबर के जैसा है। न्यूमेरिक्स तो वही है ना, 0 से लेके 9 तक, बट मोबाइल नंबर मिलियंस में है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए बच्चे कि आपने 0 से लेके 9 तक डिजिट यूज करने हैं। तो मोबाइल नंबर जैसे आपने पहले 9417431947 ये सीक्वेंस रखा आपने न्यूमेरिक्स का, तो आपका ये मोबाइल नंबर बन गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, नीचे वाला मोबाइल नंबर सेम है, ऊपर कुछ चेंज करूंगा, 4 और 1 को चेंज कर दो, बस 1 को आगे ले आओ, बाकी कोई भी चेंज नहीं किया, तो मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। मतलब सीक्वेंस को इधर उधर करते रहोगे तो मोबाइल नंबर बदलता रहेगा। और सीक्वेंस बदल लो, इस 7 और 4 को आगे ले जाते हैं, पीछे चाहे सेम रहने दो, तो मोबाइल नंबर चेंज हो गया। ऐसे करके जितने मर्जी मोबाइल नंबर आप बनाते रहो। दैट मीन्स जो सीक्वेंस है इन न्यूक्लियोटाइड्स का, अगर हम उनको चेंज करते रहें तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो अलग बनेगा, वो काम भी अलग करेगा, उसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो भी अलग होगी। तो दैट मीन्स जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है इन एमआरएनए, दैट विल डिपिक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। क्या वो प्रोटीन की तरह काम करेगा, एंजाइम की तरह काम करेगा, हीमोग्लोबिन जो कैरियर प्रोटीन है उसकी तरह काम करेगा। मतलब जो जीन एमआरएनए बनाता है, उस एमआरएनए में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है बच्चे वो एक कोड बनाते हैं, उस कोड को डी कोड करना पड़ेगा। और डी कोड करने के लिए आपके राइबोसोम जो हैं उनके पास जो है वो एमआरएनए की इस इंफॉर्मेशन को डी कोड करेंगे। क्या है वो कोड, कैसे डी कोड होता है, वो हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एमआरएनए के ऊपर बच्चे होते हैं जेनेटिक कोडोन। ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, हम इसको बोलते हैं जेनेटिक कोडोन। ये दूसरा कोडोन है, ये फर्स्ट कोडोन है, ये सेकंड कोडोन है, ये वाला फर्स्ट कोडोन है, सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, एंड सो ऑन। ये लास्ट जेनेटिक कोडोन है। जेनेटिक कोडोन क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोडोन बच्चे एक बेस ट्रिपलेट कोडोन है। जेनेटिक कोडोन इज ए बेस ट्रिपलेट कोडोन। तो जो जेनेटिक कोडोन है बच्चे एक बेस ट्रिपलेट कोडोन है, इसी की हम आज बात करेंगे पहले। तो एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं बच्चे, जेनेटिक कोडोन। बेस ट्रिपलेट कोडोन का मतलब क्या है? 3 बेस मिलके बच्चे, ये फर्स्ट बेस है नाइट्रोजनस बेस, 3 बेस मिलके एक कोडोन बना रहे हैं, एक कोड बना रहे हैं। सिमिलरली ये नेक्स्ट 3,
तो 3 कोडोन मिलके क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोडोन। 3 ही न्यूक्लियोटाइड या बेस मिलके क्यों कोडोन करते हैं, कोड करते हैं किसी एक अमीनो एसिड को, हम डिस्कस करेंगे। बात यह है कि टोटल हमारे पास बचे डीएनए में या आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये 4 ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे डीएनए में या आरएनए में। डीएनए में बस यू की जगह पे थायमिन होता है, यूरासिल की जगह पे। अगर एक बेस मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करता तो हमारे पास 4 कोडोन बनते। 4 कोडोन का मतलब ये है कि ये 4 कोडोन, मान लो ये एम एल जो एडेनिन आपके सामने है, ये एडेनिन जो है किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, एक्स अमीनो एसिड को, वाई जो है यू जो है वो वाई अमीनो एसिड को, सी जो है वो जेड अमीनो एसिड को, जी जो है वो फर्स्ट किसी नंबर 1 अमीनो एसिड को। तो टोटल 4 अमीनो एसिड कोड होने थे बच्चे। अगर सिर्फ अकेलौता ए मिलके जैसे 4 कोडोन बनते, 4 कोडोन क्या बनते, ए यू सी एंड जी। अगर ये एक बेस मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करता तो हमारे पास 4 कोडोन बनते, मतलब हमारे 4 अमीनो एसिड कोड होने थे। तो प्रोटीन्स में 4 ही टाइप के अमीनो एसिड होने चाहिए थे, बट हमें पता है कि प्रोटीन्स में 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। एक प्रोटीन में आपको 20 टाइप के अमीनो एसिड नजर आएंगे। किसमें, किसी भी एक प्रोटीन में। तो हर एक प्रोटीन में 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो है वो हो सकते हैं। तो अगर एक बेस मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करता, जैसे अकेला ए एक्स अमीनो एसिड को कोड कर देता, यू वाई को कर देता, सी जेड को कर देता, जी किसी और को कर देता, तो 4 कोडोन थे, 4 अमीनो एसिड कोड होने थे। तो प्रोटीन्स में 4 ही टाइप के अमीनो एसिड होने चाहिए थे, बाकी 16 टाइप के अमीनो एसिड प्रोटीन्स में कैसे आ गए? इसका मतलब ये सही नहीं है। फिर किसी ने सोचा कि यार दो बेस मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करते होंगे, तो टोटल हमारे पास 16 कोडोन होने चाहिए थे। इसके अकॉर्डिंगली अगर 2 बेस मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करते तो हमारे पास 16 कोडोन होते। 2 का मतलब ये है, फिर ए को यू के साथ ले आओ, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को जी के साथ, फिर जी को यू के साथ, जी को सी के साथ। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो 16 टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और ये एक कोडोन है। अगर ये एक कोडोन होता, डबलेट होता कोडोन, तो टोटल 16 कोडोन है, तो 16 अमीनो एसिड कोड होने चाहिए थे। तो प्रोटीन्स में हमें 16 टाइप के अमीनो एसिड मिलने चाहिए थे। तो बट प्रोटीन्स में कितने टाइप के अमीनो एसिड मिले? 20 टाइप के। तो 4 एक्स्ट्रा टाइप के अमीनो एसिड जिनका अगर कोई कोडोन ही नहीं है तो कहां से आ गए? दैट मीन्स ये भी केस नहीं है। फिर किसी ने बोला कि यार 3 बेस मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन 64 कोडोन बनते हैं। तो 64 कोडोन जो हैं वो मोर देन सफिशिएंट हैं 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। अमीनो एसिड तो 20 ही टाइप के हैं, कोडोन हमारे पास कितने टाइप के? 64। तो इसका मतलब है कोई ऐसा भी अमीनो एसिड होगा जिसके एक से ज्यादा कोडोन होंगे। तो ये बात ठीक है। तो 64 कोडोन्स आर मोर देन सफिशिएंट टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स। तो ये जो थ्योरी है कि जो बेस ट्रिपलेट कोडोन जो हमने लिखा है, इनका मतलब ये हुआ ए यू जी, ये मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ट्रिपल सी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा, ट्रिपल जी मैं आसान यहाँ पे लिख रहा हूँ, हालांकि कॉम्बिनेशन कोई भी बन सकता है, बट 3 बेस मिलेंगे तो एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जैसे AUG कोड करता है मिथ्यूनिन को, AUG कोड करेगा मिथ्यूनिन नाम के अमीनो एसिड को।
तो एयूजी जो कोडोन है बच्चे वो कोड कर रहा है मिथुनिन को। तो हम अगर इस थ्योरी को ठीक मान के चलते हैं तो ये केस बनता है आपके पास कि जेनेटिक कोडोन जो है वो बेस ट्रिपलेट है, ये बेस ट्रिपलेट है, मतलब 3 बेस होते हैं एक कोडोन में। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है AUG AAA, मैं आसान यहाँ पे लिख देता हूँ GGG CCC। AUG जो कोडोन है बच्चे, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग कोडोन और इनिशिएशन कोडोन। ये जो कोडोन है इनिशिएशन कोडोन है, ट्रांसलेशन शुरू ही यहां से होती है। एमआरएनए में सबसे पहला जो कोडोन होगा वो AUG होगा, यहां से ट्रांसलेशन को स्टार्ट होना है। एमआरएनए के सबसे फर्स्ट जो कोडोन यहां से ट्रांसलेशन शुरू होगी वो होता है AUG, और ये कोड करता है मिथ्योनिन नाम के अमीनो एसिड को। तो AUG अगर यहाँ पे होगा तो सबसे पहला अमीनो एसिड, अगर मान लो ये अमीनो एसिड है तो सबसे पहला अमीनो एसिड जो प्रोटीन में ऐड किया जाएगा वो मिथ्योनिन किया जाएगा। मान लो दूसरे नंबर पे कोडोन है CCC, तो CCC कोड करता है प्रोलीन नाम के अमीनो एसिड को। प्रोलीन नाम के अमीनो एसिड को, तो यहाँ पे सेकंड, इस प्रोटीन में जो सेकंड अमीनो एसिड ऐड किया जाएगा वो प्रोलीन ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड कोडोन क्या है? CCC। मान लो नेक्स्ट कोडोन जो है वो AAA है, तो AAA कोड करता है लाइसिन को, लाइसिन नाम के अमीनो एसिड को। तो यहाँ पे थर्ड जो अमीनो एसिड ऐड किया जाएगा इस प्रोटीन में वो लाइसिन किया जाएगा। मान लो नेक्स्ट कोडोन जो है वो GGG है इस एमआरएनए पे, तो नेक्स्ट जो अमीनो एसिड इस प्रोटीन में, पहला अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट जो अमीनो एसिड ऐड किया जाएगा ये GGG कोड करता है बच्चे ग्लाइसिन को। तो यहाँ पे ग्लाइसिन ऐड कर दिया जाएगा। लास्ट पे इस साइड एमआरएनए के 3' एंड पे कोडोन होएगा ये वाला UAA, UAG भी हो सकता है, UGA भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी कोडोन लास्ट पे हो सकता है एमआरएनए के हमेशा 3' एंड के ऊपर। UGA, UAG, UAA, these are stop codons। जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि टर्मिनेशन हो जाती है, जिस जगह पे स्टॉप कोडोन आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड जो या फिफ्थ कोडोन जो है वो UAA है या UAG है या UGA है, तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। तीनों नहीं होंगे एक जगह पे, तीनों में से कोई भी एक आ जाए, वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगी। चाहे उस प्रोटीन में 4 अमीनो एसिड ऐड हुए हैं, 4 अमीनो एसिड ऐड होने के बाद ये कोडोन आए, हालांकि 4 अमीनो एसिड तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटी प्रोटीन है, ये इतना नॉर्मली होता नहीं है, हाइपोथेटिकल ये आंसर है। मोस्टली स्टॉप कोडोन हमेशा 3' एंड की ओर आता है और काफी सारे कोडोन के बाद आता है, हजारों न्यूक्लियोटाइड कोडोन के बाद, 500 कोडोन के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ प्रोटीन, कि उस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड हैं उसके बाद आएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोडोन है हमारा स्टॉप कोडोन, तो प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड ऐड हुए? 4। अगर ये स्टॉप कोडोन हमारा 100th कोडोन होता तो मेरी प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते? 99। अगर ये स्टॉप कोडोन मेरा 500th पोजीशन पे ये होता तो हमारे प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते? 499। तो जो टोटल नंबर ऑफ कोडोन है एमआरएनए पे, उससे प्रोटीन में एक अमीनो एसिड जो है वो कम होगा, क्योंकि लास्ट कोडोन जो होता है वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। वो तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास टोटल 64 कॉम्बिनेशन थे, टोटल हमारे पास 64 कोडोन है। इस 64 में से 3 कोडोन तक उसी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं कर रहे, दैट मींस ये स्टॉप कोडोन है। तो टोटल हमारे पास कितने बचे? 64 - 3। टोटल हमारे पास जेनेटिक कोडोन की अगर हम बात करें
तो 61 कोडोन ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो टोटल हमारे पास 64 कोडोन हैं, उसमें से 3 स्टॉप कोडोन हैं, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो टोटल हमारे पास 61 ऐसे कोडोन हैं जो एक्चुअल में कोड फॉर अमीनो एसिड। अब ये कोड क्या है, कैसे करते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा कि इनका रोल क्या है। तो 64 में से बचे 3 कोडोन ऐसे हैं, स्टॉप कोडोन है। 3 स्टॉप कोडोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि 3 स्टॉप कोडोन जो है वो कौन कौन से होते हैं। ये जो 3 स्टॉप कोडोन आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसको हम याद करते हैं, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। ये 3 ऐसे कोडोन हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड जो है बच्चे वो नहीं करते। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। तो इनसे आप याद रख सकते हो, इनको याद रखने का तरीका है, ये हमेशा mRNA के 3' एंड पे मिलेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेशन को खत्म करना हो वहीं पे आपको ये स्टॉप कोडोन मिलेंगे। और अगर ये स्टॉप कोडोन जल्दी आ जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे खत्म हो जाएगी। प्री मैच्योर प्रोटीन की जो टर्मिनेशन है वो हो जाएगी, वो प्रोटीन हमारे किसी भी काम की नहीं है। मान लो एक प्रोटीन 500 अमीनो एसिड लॉन्ग है और उसका mRNA गलती से ऐसा बन गया कि उसमें 25th पोजीशन पे ही स्टॉप कोडोन आ गया। तो प्रोटीन में 500 अमीनो एसिड होने चाहिए थे, बट क्योंकि 25th पोजीशन पे इनमें से कोई भी एक कोडोन आ गया गलती से, म्यूटेशन जिनको आप बोलते हो म्यूटेशन से, तो उस प्रोटीन में 24 ही अमीनो एसिड ऐड हो पाएंगे, क्योंकि 25th पोजीशन पे स्टॉप कोडोन है तो प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे खत्म हो जाएगी। हालांकि उस प्रोटीन की सिंथेसिस चलनी चाहिए थी और प्रोटीन में 500 अमीनो एसिड ऐड होना चाहिए था, बट गलती से स्टॉप कोडोन जल्दी आ गया, 5' एंड की ओर आ गया mRNA के स्टॉप कोडोन। जितना स्टॉप कोडोन जल्दी आएगा प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ऐसा म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है, किसी भी जीन की में अगर म्यूटेशन हो जाती है गलती से, उसके mRNA में स्टॉप कोडोन जल्दी आ जाए तो उस प्रोटीन में फिर यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया, उतनी अमीनो एसिड हो पाएंगे, आगे कोई भी अमीनो एसिड ऐड नहीं हो पाएगा। तो प्री मैच्योर ट्रांसलेशन की जो टर्मिनेशन है वो हो जाएगी, तो वो प्रोटीन हमारे किसी काम की नहीं है। अगर वो आपकी एंजाइम प्रोटीन है, हार्मोन प्रोटीन है, तो वो रोल प्ले नहीं कर पाएगी जो आपकी बॉडी में या मेटाबॉलिज्म में उसने रोल प्ले करना था। तो 64 में से हमारे पास बचे 61 कोडोन है और हमारे पास कोड इनको करना है सिर्फ 20 अमीनो एसिड को, क्योंकि प्रोटीन में 20 टाइप के ही अमीनो एसिड हो सकते हैं। तो मोर देन सफिशिएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा भी अमीनो एसिड है जिसके एक से ज्यादा कोडोन है। अब कोडोन क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, समझ लो इस तरीके से समझ लो कि जैसे नाम हो अमीनो एसिड का, जहां कोई नाम लेके हम बुलाते हैं तो वो आ जाता है। जैसे अगर ट्रिपल ए मैं बोलूंगा तो लाइसिन आ जाएगा, ट्रिपल जी बोलूंगा तो ग्लाइसिन वाला अमीनो एसिड आ जाएगा, ट्रिपल सी बोलूंगा तो प्रोटीन वाला अमीनो एसिड आ जाएगा, AUG बोलूंगा तो मिथिलीन नाम का अमीनो एसिड आ जाएगा। तो ये हमने जो कोडोन है ये नाम रखे हुए हैं। तो जैसे ऐसा भी नहीं कि एक अमीनो एसिड का एक ही नाम हो, अब आपका भी घर पे जो है वो कोई और नाम हो सकता है, एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। तो चाहे आपके घर वाले आपका स्कूल का नाम लें, कॉलेज का नाम लें, चाहे आपका घर का नाम ले, आप ही आओगे। तो किसी आदमी के या किसी अमीनो एसिड के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। तो रीजन क्या है, क्योंकि अमीनो एसिड 20 टाइप के हैं, कोडोन ज्यादा है। तो दैट मींस वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। जैसे लाइसिन है, चाहे ट्रिपल ए, चाहे ये लिख लो डबल AU, चाहे ट्रिपल ए लिख लो, लाइसिन ही आएगा। लाइसिन के 4 कोडोन हैं, आर्जिनिन के 4 कोडोन हैं, बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड जिनके 6 कोडोन हैं, कुछ ऐसे अमीनो एसिड जिसका एक ही नाम है बस। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका घर पे कोई नाम नहीं होता, बस जो स्कूल कॉलेज में नाम है वही है, कोई घर का निक नेम किसी का नहीं होता। तो वो ये है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन जो कोडोन है या अमीनो एसिड है उसका सिर्फ एक ही नाम है, AUG। AUG होएगा तो मिथ्योनिन आएगा, AUG नहीं होएगा तो मिथ्योनिन नहीं आएगा। बट लाइसिन के केस में ऐसा नहीं है, अगर तो ट्रिपल ए आ गया तो भी लाइसिन आगे लग जाएगा, AAU आ गया तो भी लाइसिन आगे लग जाएगा। हम एग्जांपल के साथ अगर इसको देखें, ये मान लो आपका mRNA है, तो यहाँ पे तो कोडोन है AUG, यहाँ पे मान लो ट्रिपल ए है, फिर ट्रिपल G है,
फिर AAU है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो यहाँ पे मिथुलिन लगेगा सबसे पहले, दूसरे नंबर पे लाइसिन लगेगा, तीसरे नंबर पे ग्लाइसिन लगेगा, चौथे नंबर पे फिर से क्या लग जाएगा, लाइसिन। तो लाइसिन का एक कोडोन ये है, दूसरा कोडोन ये है। तो लाइसिन कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, क्योंकि कोडोन ज्यादा है, अमीनो एसिड प्रोटीन्स में कम है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोडोन बच्चे हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कोडोन्स आर जेनेटिक कोडोन्स आर बेस ट्रिपलेट, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनमें, देख लो हर एक में 3 न्यूक्लियोटाइड, तभी 64 कोडोन बनेंगे, तभी जो है वो कोड कर पाएंगे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो आपको प्रोटीन में देखने को मिलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जेनेटिक कोडोन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोडोन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चे ये बेस ट्रिपलेट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी टोटल 64 कोडोन है, उसमें से 3 स्टॉप कोडोन है। तीनों स्टॉप कोडोन के नाम जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि तीनों स्टॉप कोडोन जो है उनके क्या नाम है। तीसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, दैट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, degeneracy of genetic codon. That means one amino acid can be coded by more than one codon. For example, lysine, arginine, इनके 4 नाम है, 4 कोडोन है। तो ये आप लिख सकते हो इनकी प्रॉपर्टी की, दे शोज डीजेनरेसी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक कोडोन एक से ज्यादा अमीनो को कोड कर जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि AUG, यहाँ पे मिथाइल को कोड कर रहा है, या मैंने लिखा है AAA, यहाँ पे लाइसिन को कोड कर रहा है, और AAA किसी बैक्टीरिया में या किसी और स्पीसीज में AAA जो है वो ग्लाइसिन को कोड कर रहा हो, ऐसा कभी नहीं है। एक अमीनो एसिड एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, AAA है तो लाइसिन को ही कोड करेगा। बट एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं, AAA भी हो सकता है, AAU भी हो सकता है, AUU भी लाइसिन का हो सकता है। सो दैट मीन्स डीजेनरेसी है कि वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, बट कोडोन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे AAA लाइसिन को कोड कर रहा है और बैक्टीरिया में AAA जो है जी वो ग्लाइसिन को कोड कर दे, किसी और स्पीसीज में AAA जो है जी वो प्रोलिन को कोड कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम इनकी लिखते हैं जेनेटिक कोडोन्स की, दे आर स्पेसिफिक, अनअम्बाइजियस है। अनअम्बाइजियस का मतलब होता है यूनिवर्सल है। प्लांट से लेके एनिमल से लेके बैक्टीरिया में यही 64 कोडोन पाए जाते हैं और यही कोड करते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड्स को। सो दैट मींस ये स्पेसिफिक हैं, यूनिवर्सल हैं, और पंक्चुअल इनमें नहीं होती, पंक्चुअलेस हैं। पंक्चुएशन जो है वो एब्सेंट है। जब हम लिखते हैं जेनेटिक कोडोन को, जैसे मैंने कई बार एमआर में बनाया, वो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्पेस डाल देते हैं। आप इनमें कोई कॉमा ऐसे नहीं लिखोगे कोडोन को, AUG कॉमा AAA कॉमा CCC कॉमा, ये गलत है। कोई भी पंक्चुएशन आपने यूज नहीं करनी। जब मैं आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा था AUG, फिर स्पेस दे रहा था ताकि आपको पता चले कि ये फर्स्ट कोडोन खत्म हुआ, दूसरा यहां से शुरू हुआ, तीसरा यहां से शुरू हुआ, ये भी गलत है। स्पेस भी नहीं होती है एक्चुअल में। एमआर में से जब भी आपने लिखना है तो कोई स्पेस नहीं, साथ ही में शुरू कर लेना है नेक्स्ट कोडोन। तो ये सही तरीका है इनको लिखने का। कोई भी पंक्चुएशन आप इसमें नहीं लिखोगे। 5 एंड है ये एमआर का, ये उसका 3 एंड है। तो नंबर बस ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब फर्स्ट कोडोन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मतलब सेकंड कोडोन।
सो चलते जाओ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से कोडोन जो है वो आपके बनते चले जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोडोन। और ये इंफॉर्मेशन है बच्चे, एमआरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होती है, बेस ट्रिपलेट की फॉर्म में। वो बेस ट्रिपलेट क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं। पहला AUG है, तो सबसे पहला अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन सिस्टम में जो ऐड होगा वो मिथनिन नहीं ऐड होगा। फर्स्ट अमीनो एसिड हर प्रोटीन में जो ऐड होता है वो मिथनिन होता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि सीक्वेंस क्या है। जैसे मैंने आपको मोबाइल नंबर बताया था, तो सीक्वेंस उल्टा पुल्टा होता रहेगा, अमीनो एसिड का चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ कोडोन और न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए। हर जीन से जो एमआरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस अलग होगा। तो जब हर एमआरएनए का सीक्वेंस अलग है तो उसमें जेनेटिक कोडोन का सीक्वेंस जो है वो अलग है। जेनेटिक कोडोन का सीक्वेंस अलग है तो प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग होगा। अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग होगा तो प्रोटीन फंक्शन भी अलग करेगी, उसकी स्ट्रक्चर भी अलग होगी, जस्ट लाइक अ मोबाइल नंबर, क्योंकि उसमें भी न्यूमेरिक्स का सीक्वेंस भी बदल रहे हो आप और नई चीज उसमें कोई ऐड नहीं कर रहे आप। तो ये पहला हमारा आज का टॉपिक था बच्चे कि मशीनरी रिक्वायरमेंट में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज जो आज हमने डिस्कस की है वो की है एमआरएनए, कि हमें एमआरएनए चाहिए। और एमआरएनए क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास जेनेटिक कोडोन होते हैं एमआरएनए के ऊपर। इसका बच्चे 64 जो जेनेटिक कोडोन है सारे की मैं आपको एक पिक्चर भेज दूंगा। सारे याद नहीं करने हैं आपने, मैंने जो लिखे हैं सिर्फ आपने वही याद करने हैं 4-5 जो आसान लिखे हैं, जैसे AAA, CCC, GGG, UU, ये किसको कोड कर रहे हैं सिर्फ वही याद करने हैं, बाकी बहुत मुश्किल है। एक याद करना है आपने इनिशिएशन कोडोन, 3 याद करने हैं स्टॉप कोडोन, बस ये 8-9 ही कोडोन आपने याद करने हैं। सारे 64 के 64 आपको याद नहीं होंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं पिक्चर भेज दूंगा, वो आप देख लेना व्हाट्सएप पे कि 64 कोडोन जो है वो कैसे होते हैं। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा, देखो लाइसिन के इतने कोडोन हैं, आर्जिनिन के इतने हैं, ल्यूसिन के इतने हैं, आइसोल्यूसिन के इतने हैं। तो बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड है जो डीजनरेसी शो करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कोडोन जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है।